अब दिखेगा भारत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एनपीएस में शामिल 91 लाख सरकारी कर्मियों को मंजूर नहीं यूपीएस। 17 नवंबर को जंतर मंतर पर होगी महारैली। सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम में बदलावों को लेकर देश भर में सरकारी कर्मियों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करने के लिए 17 नवंबर को राजधानी दिल्ली में महापरिवर्तन महारैली का आयोजन कर रहे हैं। यह रैली देश भर के लगभग 91 लाख कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मंच बन चुकी है। इन कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना में वापस लाया जाए, जिसे सरकार ने 2004 में बंद कर दिया था। एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना के बीच का संघर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी को उनके योगदान के आधार पर पेंशन मिलती है, जबकि पुरानी योजना में सरकार कर्मचारी की पेंशन का पूरा खर्च उठाती थी और यह पेंशन कर्मचारियों के जीवन भर के लिए सुनिश्चित होती थी। एनपीएस में योगदान की व्यवस्था का एक अहम अंतर है, जिसमें कर्मचारी का हिस्सा उनके वेतन का एक निश्चित प्रतिशत कटता है, जबकि सरकार भी इस पर समान राशि का योगदान करती है। हालांकि कर्मचारी का आरोप है कि एनपीएस में उनके पेंशन का लाभ और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है और यह लंबी अवधि में उनके लिए आर्थिक असुरक्षा का कारण बन सकता है। एनपीएस में असंतोष की वजह। एनपीएस के खिलाफ असंतोष और विरोध बढ़ने की कई वजह हैं। आर्थिक सुरक्षा चिंता। पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारी को पूरी तरह से सुनिश्चित पेंशन मिलती थी, जबकि एनपीएस में यह राशि कर्मचारियों के योगदान और बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर निर्धारित होती है। इस असुरक्षा को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। वृद्धावस्था में असमर्थता। कई सरकारी कर्मचारी एनपीएस को आर्थिक असुरक्षा का कारण मानते हैं, क्योंकि यह योजना उनकी रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित आय प्रदान नहीं करती। इसका मुख्य कारण है कि एनपीएस की राशि कर्मचारी की जीवन भर की पेंशन को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अन्य सेवाओं के कर्मचारियों का असंतोष। केंद्र सरकार ने भले ही एनपीएस को अपनाया है, लेकिन राज्य सरकारों में अब भी पुरानी पेंशन योजना लागू है। इससे कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा हो गई है, जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को समान पेंशन योजना मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी का एकजुट आंदोलन। देश भर के सरकारी कर्मचारी के बीच एनपीएस के विरोध में एकजुटता का संकेत पिछले कुछ महीनों से साफ तौर पर देखने को मिला है। देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी कर्मचारी के संगठन और संघ लगातार एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच 17 नवंबर को जंतर मंतर पर होने वाली महापरिवर्तन महारैली इस आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इस रैली में देश भर के सरकारी कर्मचारी, उनके संगठन और कर्मचारी संघ हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली का उद्देश्य न केवल सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है, बल्कि पूरे देश में यह संदेश देना है कि सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के लिए संघर्ष करेंगे। महापरिवर्तन महारैली की तैयारी। इस रैली की तैयारियों को लेकर पूरे देश में सरकारी कर्मचारी संघ और संगठन सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न राज्यों से कर्मचारियों के समूह दिल्ली पहुंचने के लिए ट्रेन, बस और अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करेंगे। दिल्ली में विभिन्न सरकारी कर्मचारी संघ और ट्रेन यूनियनों ने मिलकर इस रैली के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें विभिन्न प्रदर्शन, नारेबाजी और सांकेतिक विरोध कार्यवाहियों का आयोजन किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के संगठन के नेताओं का कहना है कि यह रैली न केवल सरकारी कर्मचारी के हक के लिए है, बल्कि यह पूरी जनता के लिए एक संदेश भी है कि सरकारी सेवाओं की मजबूती और कर्मचारी की भलाई से ही देश की समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है। कर्मचारी नेताओं की टिप्पणी। रैलियों को लेकर कर्मचारी संगठन के प्रमुख नेताओं ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा मिलती थी, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों के योगदान और उनकी पेंशन का भविष्य अनिश्चित है। इसके अलावा एनपीएस में पेंशन की राशि न केवल कम हो सकती, बल्कि यह कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त नहीं हो सकती। उनका कहना है कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कर्मचारी संघों के नेता जैसे कि कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार यादव और सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी संघों के नेता जैसे कि कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार यादव और सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार ने इस रैली की अहमियत को समझाया। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ सरकारी कर्मचारी के हक की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई है।
सरकार का रुख, सरकार की तरफ से एनपीएस को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि एक सरकारी अधिकारी के नाम न छपने की शर्त पर कहा, नई पेंशन योजना सरकार के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई थी और यह योजना कर्मचारियों के हित में है, जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार का यह रुख कर्मचारियों के संघर्ष को और तीव्र बना रहा है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार इस आंदोलन को नजरअंदाज करती है तो वे भविष्य में और बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना बना सकते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच असमंजस्य। दिलचस्प बात यह है कि कुछ राज्य सरकारें एनपीएस को लागू करने के बावजूद कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया है, जबकि अन्य राज्य सरकारें अभी भी एनपीएस पर अड़ी हुई है। इन राज्यों में कर्मचारियों का यह मानना है कि पुरानी पेंशन योजना उनकी मेहनत का उचित फल है, जबकि एनपीएस की असुरक्षा के कारण उनकी भविष्यवाणी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। समाज में प्रभाव और प्रतिक्रियाएं। कर्मचारी संघों के विरोध और संघर्ष का असर समाज के अन्य हिस्सों पर भी पड़ सकता है। चूंकि सरकारी कर्मचारी का योगदान देश के प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है, ऐसे में उनके पेंशन की असुरक्षा पर समाज के विभिन्न हिस्सों की प्रतिक्रिया और सामर्थ्य की उम्मीद की जा रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार के सामर्थ्य और विपक्ष दोनों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। कई विपक्षी दलों ने सरकारी कर्मचारी के पक्ष में बयान दिए हैं और यह संभावना जताई है कि आगामी चुनावों में यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन सकता है।